मैं हूँ, ये मेरे पति हैं और ये मेरी सासू माँ है। ये मेरा पहला अनस्क्रिप्टेड व्लॉग है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे को। तो चलो हम चलते हैं अपनी गंगौर पूजा के लिए। तैयार मैं हो चुकी हूँ, जिसकी वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। और अभी हम निकल चुके हैं। अम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ मैं? वो कभी नहीं बोलेंगे। तो मुझे कमेंट में एक चीज बताना, मैंने पहली बार नट डाली है कि ये ऐसे ही लगता रहता है गिर रही है, या मैंने पहली बार डाली है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन के। घर में एंटर करते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया था आरुज ने। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा आरुज कौन है। इसके बाद अंदर जाके मिले हम घर के बाकी बच्चों से, जहाँ बच्चों से मिलने के बाद हम मिले सबसे पहले आंटी से। नमस्ते, बड़े अच्छे लग रहे हो। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम जब भी उनके घर कुछ लेके जाते हैं वो ऐसे उसको माथे पे जरूर लगाते हैं। लो पहले कैसी लग रही हूँ मैं? अब बहुत अच्छे लग रहे हो। दीदी क्या तैयार कर रहे हो? ये ओके, सिंहासन। इसके बाद सिंहासन पे बैठाएंगे हम ईश्वर और गौरी जी को। ईश्वर माने शिव जी और गौरी माने पार्वती जी, तभी तो इसको गण गौर कहते हैं। गण माने शिव जी, गौर माने पार्वती जी। और मेन ये फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। बिठाने के बाद उनको फूलों से सजाया जाता है, तो यहाँ आंटी भी उनको बड़े प्यार से फूलों से सजा रहे हैं। हम आ गए हैं बाहर, जहाँ आंटी तैयार कर रहे हैं अपने और पीछे खड़े दीदी के लिए कलश, क्योंकि इन दोनों ने ही आज गंगौर का उत्थापन करना है, जिसमें पीछे पड़ी बड़ी गागर के ऊपर रखा जाएगा पानी का भरा हुआ ये छोटा कलश, जिसको सजाया गया दुर्वा और फूलों से। और मम्मा अपना यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस छोटी सी बच्ची के साथ। अब हम आ गए हैं अंदर, जहाँ दीदी और आंटी इनको अपने सर से उतार सकते हैं और इनको रखा जाएगा पूजा वाली जगह पे। भोले बाबा को गुप्ता बना रहे हैं। भोले बाबा बांध देते हैं ना। हाँ जी। और अब यहाँ दीदी और आंटी इनको दुर्वा के साथ उठाकर फूल चढ़ा रहे हैं, और ये वही फूल हैं जो कलश के ऊपर रखे हुए थे, और इसी में से थोड़ी थोड़ी दुर्वा लेके दीदी ईश्वर और गौर जी को भी चढ़ा रहे हैं। और अब यहाँ हमें मिल चुका है काम, जहाँ इस दुर्वा के ढेर से हमने दोनों हाथों के लिए 16, 16, 32 अच्छी अच्छी दुर्वा निकालनी है। हम छांट रहे थे अपनी दुर्वा, और दीदी ले आए थे गुन्ने बांटने के लिए। जो राजस्थानी उनको पता होगा गुन्ने क्या होता है, और जो नहीं है उनको बता दूं, ये आज के दिन ईश्वर गौर मतलब शिव पार्वती जी का खाना होता है, और हमारे लिए आज का प्रसाद। अब बारी थी इन बिंदियों को लगाने की, जो लगाई जाती हैं हल्दी, कुमकुम, काजल, मेहंदी और आलते की, क्योंकि ये पांचों चीजें ही सुहाग की निशानी होती हैं। और बिंदियां लगाई जाती हैं 16, क्योंकि एक सुहागन के लिए 16 श्रृंगार माने गए हैं, और कुंवारी लड़कियां लगाती हैं सिर्फ 8 बिंदियां। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे दीदी ने बताया था कि सबसे पहले पाटा धोया जाएगा और उसके बाद गाए जाएंगे सुहाग के गीत। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर बोले थाल कचोड़े तुझे रात में मैं तुझे सुहाग में रानी राज में तो जाए मारो सुहाग में तो जाए। सुहाग के गीत गाते टाइम सबसे पहले हमने छीटा दिया था माँ गौरी के चरणों में, फिर अपनी मांग सिंदूर वाली जगह पे, हार पे, चूड़ी पे, बिंदी पे और पूरे कपड़ों पे, और लिया माँ से आशीर्वाद कि माँ हमारा सुहाग हमेशा बनाए रखे। गीत गाने के बाद बारी थी इनको दीवार पे चिपकाने की। अब ये क्यों चिपकाए जाते हैं मुझे नहीं पता, तो प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा।
गीत हमने गा लिए हैं, गुन्ने भी हमने चढ़ा दिए हैं। अब आंटी सुनाएंगे हमें कथा। ईश्वर पार्वती की, ईश्वर बोलते शिव जी को और गौरा बोलते पार्वती जी, है ना। शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, ईश्वर गणगौर की जय। शिव पार्वती है तो वो पार्वती जी बोली शिव जी तुम ये पहाड़ पहाड़ पे पर्वत पर्वत पे रहोगे, कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे क्या? कि पार्वती जी कहाँ चलोगी बताओ? बोल नहीं कोई भ्रमण करने चलते हैं, कहाँ चलोगी? कि बोले चलो संसार में चले। पार्वती जी तुम पछताओगे? बोल नहीं चलो देख तो सही, देखे तो सही संसार का क्या रहना सहना रवैया ढंग। तो अच्छा चलो तुम जिद करे तो चलो कोई बात नहीं, चल दिए। चले तो नीचे उतरे तो आ रहे चलते चलते वो नंदी को तो पकड़ रखा और वो पैदल पैदल चल रहे। तो एक आए, एक संत आए कि बोले अरे क्या मूर्ख है, नंदी है फिर भी ऐसी सुंदर लक्ष्मी को और तुम पैदल पैदल लेके जा रहे हो। तो आगे चल के उन्होंने नंदी पे बैठा लिया पार्वती जी को। फिर आगे चले, फिर एक आए व्यापारी, अरे क्या पागल है बिल्कुल ही, उसको और लुगाई को तो उसमें बैठा रखा है, खुद पैदल चल रहा है। तो उसने शिव जी बोले, वो भी बैठ गए। आगे चले, फिर एक सेठ लोग आए चलते चलते, बोले क्या पागल है बेचारा, बूढ़ा नंदी है, दोनों बैठ के जा रहे, संडा इनको शर्म बना रहे। तो वो दोनों उतर गए। अब जल्दी चलते चलते बोले कि आज पार्वती जी बोली महाराज आज वो गणगौर का त्योहार है, तो इसमें क्या होता है? बोले इसमें पूजा होती है। तो किसकी पूजा करोगी? ये मैं तो हमारे तो भगवान आप ही हो, मैं तो शिव जी की पूजा करूंगी। कि ठीक है। अब बड़ का वृक्ष है, बड़ के पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तो बोले यहाँ पे तो कोई साधन ही नहीं है, कैसे पूजा करें? तो बड़ के नीचे बैठ गए। तुमने मिट्टी के तो शिव पार्वती बनाए, बना के और मिट्टी के घोड़ा बना लिए, बना के और पूजन कर रही। पूरे गाँव में फिर आने जाने लोग लगे कि बोले 2 सेठानियां हैं और वो तो भेजा काय की पूजा कर रहे हैं। तो वो सब लोग आ गए, बोल के आए तो देखो जो सुहाग भागन हुए वो पूजा करे तो उससे अमर सुहाग रहे। अच्छा कि हाँ, तो पूरे गांव में हल्ला मचा दी। फिर राजा लोगों ने कि भाई वहाँ पे सेठानी आए तो पूजा करे, तुम सब चलो सुहाग मिलेगा, वहाँ पे सुहाग बटेगा। तो सब गांव में हल्ला कर दे, सब तैयार होने में लगे। अब जैसे हम तुम्हें तो वो थोड़े सज धजने के में, पार्लर वालने में, सजने संवरने में, पहनने ओढ़ने में टाइम लग गया। और जो वैसी कास्ट की थी वो बेचारे जैसे थे वैसे चल दिए। अब सुहाग बांटने लगी पार्वती जी। तो वो जो ऊंची जात की थी वो तो लेट आई और जो छोटी जात की थी जैसे थी वो चल दी, उनको सुहाग मिल गया। तो बोले जो छोटी जात को तो कहा कि जैसे आदमी खत्म हो जाए तो और भी कर ले। अब बड़ी सुहाग कितनी बार शादी कर ले, कितनी बार विडो हो जाए तो शादी दोबारा कर ले। और बड़ी जात को कि जो एक बार जो फेरा पड़ गया वही भगवान है, वही परमात्मा, वही पति परमेश्वर है। तो वहीं से पार्वती जी ने शिव जी ने उनको आशीर्वाद समझे, वरदान समझे, कुछ भी समझे। जब से ही जो फेरा पड़ गया, एक बार 7 फेरा जो हाथ पकड़ लिया उसी से नैया पार करनी थी। तो ऐसे सुहाग भाग परमेश्वर माँ पार्वती ने, शंकर भगवान ने सुहाग भाग उनको अमर रखा। ऐसे जैसे इनको अमर सुहाग है ऐसे सबको रखे, हमारो रखे। कहते सुनते हो कर बढ़ते हमको, हमारे सारे परिवार को। शिव पार्वती की जय, ईश्वर गणगौर की जय। चावल हथलेटी में दूध गणेश बाबली लिए डोले, कोई मेरी खीर बना दो। खीर बना दी। बूढ़ी अम्मा बोली कि बोला बेटा मैं बनाऊं, कोई ना सुन लो। बोला अम्मा बना दे, झट मांस दो के भगोनी चढ़ा दी। भगोनी अरे मैया भगोनी में चढ़ा, पर्चा चढ़ा। अरे बेटा क्यों हंसी करवाओ? बोलना मैया पर्चा चढ़ा। झट से पर्चा चढ़ा दिया। अम्मा गई मंदिर, तो पूजा पाठ करके शिव जी नहा धोआ के पूजा पाठ करके आई। आके बहू ने खीर संभाली, खीर बन गई। अब जाके कटोरा भर के और गणेश जी को भोग लग। आजा गणेश को भूख लग रही है तो आजा झट खा ले। झट से गणेश जी को भोग लगा दी, बहू ने खा ली। अब सास आई कि बोल बहू खीर बन गई कि हाँ माता जी बन गई। तो बोले चल गणेश भोग लगा। बोल मैंने तो लगा ली। बोल कब लगा? तुम्हारे बहू ने लगा दी। अच्छा कि हाँ। तो सबको जिमा जुटा दो, खूब पूरा गाँव जिमा दी, लेकिन खीर का अंत नहीं आया। अब अम्मा बोली कि गणेश अपनी कला समेट, बता रूसू के टूटू। और रूस से काय को टूट? बोलना मैया बता दे। बोलना गणेश रूस से क्यों टूट? भाई जो गलती होगी मेरे को माफ कर, बता। तो भाई गलती में सुधारू। बोलना मैया देख तेरे भागन से तो मैं टूटू, बहू का भागन से रूसू। बोलना भाई मेरे को एक दिन को भागे, बहू को भागे। 4 कोने 4 चरवा, बीच में सोने को सिंहासन है। सिंहासन मंदिर में चढ़ियो और चरवा ने खूब भोगे बोले से नाती पोता पंती संती सबको खूब मौज करियो, आनंद करियो। जय गणेश जी महाराज जैसे उनको टूटो सबको टूटियो। कहते सुनते हूँ कर भक्तो हमको हमारे सारे परिवार को जाओ। बोल गणेश जी महाराज की जय। रोजी फूले गुलाबे को हमारे गले ने हरे वाला रंग रसिया गए। रोजी फूले गुलाबे को। पूजा हो चुकी थी, पूरी कथा भी हमने सुन ली थी। अब बारी थी माथा टेकने की, और माथा टेकते टाइम उस थाल वाले पानी में हमने देखनी थी माँ गौरा की बिंदी। और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि ये कलश वाले पानी को हमने चढ़ाना है सूर्य देवता को। तो देखो मैं राजस्थानी नहीं हूँ, अगर पूजा में मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। क्या बना रहे हो दीदी? हम कचौड़ी बना रहे दाल की। राजस्थान भी हुए। और मिली हमारी प्यारी सी बच्ची से। इसकी और मेरी ये पहली गणगौर पूजा है। खाना खाने के बाद अब बारी थी सभी सुहागनों को गिफ्ट्स देने की। तो सबसे पहले बारी थी दीदी की। अब यहाँ आंटी दे रहे हैं अंकल आंटी को गिफ्ट। मैं इन दोनों को नहीं जानती, बट मुझे आंटी ने कहा था कि ये स्वयं शिव पार्वती के अवतार है और इनको शिव पार्वती ही मानना है और इनसे आशीर्वाद भी लेना है।
तो आंटी के आशीर्वाद लेने के बाद हम सभी ने मिलकर अंकल आंटी का आशीर्वाद लिया। दीदी क्या बना रहे हो? दीदी के हाथ की चाय ना मेरी फेवरेट है वैसे। पहले मम्मा के हाथ की थी बट अब दीदी के हाथ की हो गई है। और अब समय हो गया ईसरगौर जी को पानी पिलाने का, जो कि होता है मीठा पानी, जो हम सब बारी बारी से पल्लू के छोर से चांदी की अंगूठी के साथ पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद अब बारी है अपने पतियों के लिए एक एक दोहा बोलने की। मेरे और मेरे पति का ये तो नकल हमें आते ही नहीं, ये तो नकल हमें आते ही नहीं है। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, पास जाके देखा तो वही क्या बात है, ऐसे बोलो। बारिश हो रही थी, पास जाके देखा तो यही खड़े। अच्छा ये मेरे लिए है। क्या जा ऐसे प्रेम प्यार तुम्हारा बना रहे, खूब खुश रहो, मस्त रहो, आजाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। ये बढ़िया था। ओके दीदी, बहुत मजा आया। ऐसे ही बुलाते रहो और हम आते रहेंगे। अब आपने आना फ्री होके। बाय बाय, जल्दी आएगी जरूर। ओके बाय।